हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ कनेक्ट। एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों पे वर्क किया है मैंने। आई होप आपने भी किया होगा और मुझे उसमें एक थोड़ा डिफरेंस महसूस हुआ है जो मैं अभी कमल भाई से पूछने वाली हूँ। वेलकम कमल भाई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आपने मुझे होमवर्क दिया था कि मुझे अपने एक्सटर्नल एंड इंटरनल बिहेवियर्स और फैक्टर्स पे गौर करना है और उस हिसाब से रिएक्ट करना है। तो एक चीज़ जो मुझे फील हुई है कि जो मेरे बहुत क्लोज्ड वंस हैं, फैमिली, मे बी वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन, माय इन-लॉज, माय हस्बैंड, माय मदर एंड फादर, इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और इनको मैं इग्नोर नहीं कर पाती हूँ। बाहर के लोगों को एक बारी को मैं छोड़ूंगी, क्या बात ही छोड़ दो, दोस्ती तोड़ दो, ऑफिस वाले से बात ही नहीं करनी है। बट व्हेन इट कम्स टू माय पेरेंट्स, माय इन-लॉज, माय हस्बैंड, आई कांट लीव देम and their each and every gesture, talk, judgment about me affects me a lot. वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो मुझे कैसे रिएक्ट करते हैं मेरी किसी भी चीज़ पे, वो मेरे दिमाग में घूमता रहता है। राइट। तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि छोड़ना कुछ नहीं है हमें, है ना, छोड़कर भागना नहीं है, निश्चित तौर पर रहना पड़ेगा उनके साथ। लेकिन कई बार क्या होता है, जिससे हमारी अटैचमेंट ज़्यादा है वो कुछ बोलता है या कुछ ओपिनियन देता है तो हमें वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, वो चीज़, है ना, हमें बुरा जल्दी लग जाता है या तो। और शायद इससे लगता है कि क्योंकि मैं उनके साथ काफ़ी टाइम रहती हूँ, काफ़ी, और उनका ओपिनियन मैटर करता है ना, मैटर करता है। मतलब हमें लगता है कि ये तो मुझे जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमें नहीं जानता है, वो कुछ बोल रहा है, हम कहेंगे ये हमें जानता ही नहीं, कितना है जो मेरे बारे में बोल रहा है। हाँ, उसको छोड़ना ईजी रहता है। बट कोई हमें जानता है, वो बोल रहा है, दैट मीन्स हमें लगता है इनको तो पता होना चाहिए ना मैं कौन हूँ। हाँ, क्या इनको अभी तक ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, ये मुझे गलत जज क्यों कर रहे हैं, राइट, या ये मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। When they know me inside out, and I'm not saying I'm a good person or whether I'm a bad person or whatever, but at least मैं अपने लोगों के साथ तो कोई भी बिगाड़ना नहीं चाहेगा। और इसमें ऐसा भी होता है ना कि मान लीजिए मेरे अंदर कोई कमी है जी, तो फिर सामने वाला कुछ बोलता है तो शायद हम तब भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगेन वो टोन पे फिर डिपेंड करता है कि वो किस टोन से बोल रहा है, बोली भी है तो एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरी वो इम्प्रूवमेंट के लिए अगर बोली जा रही है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर मेरे अंदर वो कमी नहीं है मान लीजिए, और फिर भी सामने वाला रोज़ वो बात बोल रहा है, यू नो, देन वी गेट इरिटेटेड या हर्ट होता है। फिर वो जो इरिटेशन और हर्ट है वो एंगर के रूप में बाहर आता है। हाँ जी। क्योंकि एंगर बिना इरिटेशन, बिना हर्ट, बिना यू नो डिससेटिस्फैक्शन के नहीं आता है वो। तो अब प्रश्न ये है कि एक्सटर्नल का इफेक्ट हम पर ना हो। Exactly. क्योंकि एक्सटर्नल, चाहे हम लोगों की बात करें, चाहे सिचुएशंस की बात करें, सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होगा। इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि एक दिन आएगा जब सब लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे या सब मेरे अनुसार चलेंगे, वो तो पॉसिबल ही या नहीं है। सिचुएशंस मेरे अनुसार होंगी 100%, इम्पॉसिबल है वो चीज़ जी। तो मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल वर्ड या एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, इट विल नॉट बी इन माई कंट्रोल 100%। ये मेरे कंट्रोल में नहीं हो सकते। पर क्या ये डिफरेंस रहेगा कि बाहर वालों की बातों को मैं ज़्यादा डीपली सोचूं, लेना और नहीं, इफेक्ट होना नहीं होना एक अलग बात है, उन पे ज़्यादा गहराई दूं या दोनों को एक ही लेवल पे गहराई दूं, इस बारे में क्या कहना है कि अपने जो नहीं, अगेन किसी बात पे हम हर्ट हो रहे हैं, हर्ट होना तो किसी बात का सोल्यूशन है ही नहीं ना। हाँ जी, नहीं है। हर्ट होने से किसी का भी फायदा नहीं होगा। पर डीपली उस थॉट को लेना, किसी भी कहीं भी बात अपनों की और बाहर की, अगर वो हम इम्प्रूव करने के लिए ले रहे हैं जी, जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि ना आप जो है आपके अंदर पेशेंस नहीं है, मान लो किसी ने आपको कहा, तो आपने सेल्फ रिफ्लेक्ट किया कि मेरे अंदर पेशेंस है या नहीं है, आपने देखा कि ये नहीं है, दैट मीन्स मुझे इम्प्रूव करना है। एक है कि आप हर्ट होके बैठ गए कि इन्होंने ऐसा कह कैसे दिया। हाँ जी। उससे तो किसी बात का सोल्यूशन नहीं है ना। मान लो हम दुखी हो गए, हर्ट हो गए, परेशान हो गए, तो अब सोल्यूशन की तरफ तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इस पे एक एंगल और है। अगर यही बात मेरे अपने पेरेंट्स कहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को हम सबसे ज्यादा मानते हैं अपनी लाइफ में, हम सब, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, कि पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट अबाउट अस और उनका ओपिनियन डज मैटर, एनीवन ओपिनियन डजंट मैटर। तो मैं एक बारी को सोचूंगी शायद पापा सही कह रहे हैं, मम्मा सही कह रही हैं। जब यही बात मेरा कलीग, इवन देन माय हस्बैंड और माय इन-लॉज विल से, आई विल से, ये तो मुझे वैसे लाइक नहीं करते हैं, ये क्यों मेरे बारे में अच्छा बोले। ये हर किसी का एक अलग हो सकता है। जैसे कई रिलेशंस भी हर किसी के अलग अलग हैं, पेरेंट्स के साथ भी, है ना। तो कई बार अगेन वो रिलेशन पे डिपेंड करता है कि हमें लगता है ये व्यक्ति मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए बता रहा है,
या वो थोड़ा सा मेरे को नीचा दिखाने के लिए बोल रहा है ये चीज़, है ना। तो ये कैसे कैलकुलेट करें कि तो सामने वाला किस सेंस में हमें सही मायने में सही बात बोल रहा है हमारे बारे में या अपने हिसाब से बोल रहा है? वो एक्चुअल में हर कोई महसूस कर सकता है, अलग अलग लेवल है हर किसी के, एंड जिसको हम परखने की शक्ति बोलते हैं ना। अच्छा। परखना कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है। अच्छा। वो भी हमारे अंदर आत्मा की शक्ति है। वो अंदर से आवाज आ जाती है। धीरे धीरे हाँ, किसी के अंदर बिल्कुल क्लियर होता है, किसी को शायद समझ नहीं आता है। तो जितना हम इस यात्रा पे बढ़ेंगे वो परखने की शक्ति भी हमारी बढ़ती है। अच्छा। तो इसमें ये है कि अगर मान लीजिए किसी के इंटेंशंस ही गलत लग रहे हैं हमें, या उसकी टोन ही गलत है, तो वहाँ पर हम क्या करें, उससे डिस्टर्ब ना हो पहले तो। अगेन इस पे मेहनत करनी पड़ेगी जी, जैसा वो चल रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, ये नहीं होगा कि एक दिन में हो जाएगा, नहीं, क्योंकि कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। बिल्कुल, हर चीज को जी। तो हमें उसको प्रैक्टिस करना है, विदाउट प्रैक्टिस वो चीज़ नहीं होगी जी। तो इस पे काम किया कि अच्छा किसी ने मुझे कुछ बोला एंड मुझे डिस्टर्ब, मेरे अंदर वो कमी है या नहीं, जो हमने कहा। मान लो किसी ने बोला पेशेंस नहीं है आपके अंदर, तो कई बार हमारी ईगो हर्ट हो जाती है, इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, और क्या इनमें खुद बहुत पेशेंस है। हाँ, फिर हम तभी की तभी उसी समय सामने वाले पर वो डाल देते हैं। हम कहते हैं इनके अंदर नहीं है, मेरे को क्यों बोल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उसने बोला, अगर मेरे अंदर वो कमी है ना, बी ऑनेस्ट। ओके, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ओके, ऑनेस्ट का मतलब हम क्या सोचते हैं, दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहना। मैक्सिमम टाइम्स हाँ, ऑनेस्टी मींस इंटरनल, कि मैं ऑनेस्ट हूँ कि मेरे अंदर ये चीज नहीं है, एंड आई डोंट हैव टू गो आउट देयर और सबको बताना है कि नहीं मेरे अंदर ऑनेस्टी नहीं है, मैं ऐसी हूँ, मैं, या मेरे अंदर पेशेंस नहीं। किसी को नहीं बताना है, अपने आप को बता लो कि नहीं है, कि नहीं है। तो वो कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, टोन गलत हो सकती है, इंटेंशंस गलत हो सकते हैं, बट बात सही है, बात सही है। तो दैट मीन्स मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, और उस और ये उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, और उस व्यक्ति का दिल से थैंक्स करना है, मन से। हाँ, सामने नहीं, सामने तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामने करेंगे तो फिर वो दोबारा व्यक्ति नेगेटिव बोलेगा जी। तो दिल से कि चलो आपने मेरे अंदर ये कमी बताई, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। उसका भी वैल्यू है जो दिल से थैंक्स करेंगे, बिना कहे मुंह से। और फिर सेकंड आता है कि मान लो मेरे अंदर वो कमी, ये तो हमने कहा कि पेशेंस नहीं था और उसने बोला। अब दूसरा आता है कि किसी ने हमें कुछ बोला, वो मेरे अंदर वो कमी नहीं है, फिर भी बोल रहा है वो। मान लो वो कह रहा है कि आप ना बहुत सेल्फिश है, और आपको पता है कि मैं नहीं हूँ, मान लो आपको पता है ये चीज़, तो यहाँ मुझे क्या करना है, जस्ट एक पावर को यूज़ करना है, पावर टू इग्नोर, है ना, जस्ट पावर टू इग्नोर, कुछ नहीं करना है। वो उनका ओपिनियन है, दैट इज़ नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, हर किसी के अपने ओपिनियंस है ना जी। जैसे क्रिकेट मैच एक चल रहा है, एक प्लेयर खेल रहा है, और सामने जो ऑडियंस देख रही है वो कह रही है कि नहीं, ये सेल्फिश इनिंग खेल रहा है, ये ऐसा कर रहा है। तो जो प्लेयर है, अगर वो इन बातों पर इम्पोर्टेंस या तवज्जो देने लग गया, तो उसका गेम इफेक्ट होगा। तो उसका गेम इफेक्ट होगा। उसे क्या करना है कि मैं अपनी तरफ से सही खेल रहा हूँ, सेल्फलेस खेल रहा हूँ, टीम के लिए खेल रहा हूँ, एंड लोग क्या कह रहे हैं, इट डज नॉट मैटर। समझ लाइक कि जैसे स्टेडियम में मैच चल रहा है, अब क्राउड तो बहुत कुछ कह रहा है, वो आई डोंट केयर। हाँ, और जो जितना इग्नोर कर पाएगा उतना वो कंसिस्टेंट हो पाएगा। जैसे हमारी जीवन भी तो क्रिकेट है ना, लाइफ इज ऑल्सो गेम। पर पहले जैसे आपने बताया, एक थॉट देके पता करना है कि गलती है तो नहीं अपने अंदर छुपी हुई। ये नहीं कि गलती को भी इग्नोर करते फिर तो ठीक नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ प्लेयर्स हैं, मान लो उनको कहा जाए कि आप ये गलत, वो कहेंगे नहीं हमें कोई मत सिखाए। या लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमने इग्नोर को ये मान लिया कि हमने लेना ही कुछ नहीं है। क्योंकि कई लोग रियलाइज भी नहीं करते हैं, मतलब हम एक ईगो होती है ना, अहंकार जिसको हम बोलते हैं कि मैं सही हूँ। अहंकार मतलब क्या है, मैं बिल्कुल सही, आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट, यस, कोई मुझे कुछ ना बोले जी। लेकिन जब ईगो को हम खत्म करते हैं तो हम दोनों चीजें चेक कर पाते हैं कि ठीक है, आप जो बोल रहे हैं मेरे अंदर कमी है, आई विल इम्प्रूव, या अगर नहीं है तो आई विल इग्नोर। तो दो शब्द हमें याद रखने हैं, इम्प्रूव और इग्नोर। तो कौन सा कहाँ यूज करना है, जहाँ इम्प्रूवमेंट हर एक सिचुएशन में, हर सिचुएशन इन दोनों बातों से पहले पूछना है, उसके अकॉर्डिंग कि ये बोल रहा है बिना डिस्टर्ब हुए, क्योंकि डिस्टर्ब होना, दुखी होना, हर्ट होना किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। तो मैं आप सबको भी बोलूँगी, दिस इज वेरी गुड सोल्यूशन, अ वेरी गुड फॉर्मूला, कि व्हेनेवर एनी सिचुएशन कम्स इन, एक बार इम्प्रूव करने की सोचिए कि क्या ये प्रॉब्लम छुपी है, तो लेट्स इम्प्रूव ऑन इट, और अगर नहीं है लेट्स इग्नोर इट। Both ways we are going to be happy. That's so wonderful. और इसको अगर हम लिख कर करेंगे, जैसे कई बार होता है ना, हम वैसे नहीं कर पाते हैं, तो अगर हम लिख कर करेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा।
अब जितना एफर्ट अपने आप को ठीक करने की जिसको लगती है वो उतना उसको बेटर वे में प्रैक्टिस करे, है ना, क्योंकि अब कोई सोचे कि अब कौन लिखेगा भाई, अगर अपने आप को अच्छा इंसान बनाना है तो लिखो। क्योंकि देखो जैसे हम पढ़ते हैं, स्टूडेंट है तो वो क्या करता है, लिखता है और होमवर्क करता है, तो ऐसी ये हमारी स्पिरिचुअल पढ़ाई है। हाँ, तो इस पढ़ाई में भी तो पास होना लिखना है हमें, लिखेंगे जितना और क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा ये सिचुएशन है, पहले तो एग्जैक्ट सिचुएशन लिखिए क्या मुझे परेशान कर रही है। आपकी बात से मुझे एक बहुत अच्छा दिमाग में वो आया है कि जैसे आपने बोला ना, ये भी हमारा एक एग्जाम है और ये एग्जाम अल्टीमेट गॉड ले रहे हैं, जो पूरी सृष्टि चला रहे हैं। हम इन एग्जाम्स में तो बहुत ध्यान देते हैं, स्कूल, कॉलेज, देन ऑफ कोर्स ऑफिस इंटरव्यूज, इन सारे एग्जाम्स में बहुत ध्यान देते हैं। इस एग्जाम में हम ध्यान नहीं देते हैं। और अगर मैं आपसे पूछती हूँ, इस एग्जाम में जिस तरह आप बोल रहे हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करके और ध्यान से चलो, तो भगवान अल्टीमेट जिता देंगे हमें? वो जीतना ही है, क्योंकि कहा जाता है ना, हिम्मत आप रखेंगे तो मदद करने के लिए वो बैठा है। और जीत क्या होगी वो? सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता, हल्कापन, जो हम एक्चुअल में चाहते हैं। और क्या हर व्यक्ति, ये जो हमारी यात्रा है या हमारी जो भागदौड़ है, अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं? प्यार, शांति, खुशी, आनंद, है ना। तो ये सब जब हम इंटरनल अपने आप को ग्रो करते हैं, इंटरनली चेंज करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक परमात्मा का प्यार हमें अनुभव होता है। तो मैं, जो आनंद है वो रिवॉर्ड क्या मिलेगा परमात्मा की तरफ से? मुझे वो रिवॉर्ड बताइए। वही, वो इंटरनल सेटिस्फैक्शन, भरपूरता, आत्मा भरपूर होना चाहती है। और क्या ये भी रिवॉर्ड हो सकता है इन सब चीजों का कि भगवान हमारे पिछले पाप कर्मों को नष्ट कर दे? नहीं, वही जो हमने कहा ना, आनंद कहें, हल्कापन कहें, खुशी कहें, तो वो तभी हमें एक्सपीरियंस होती है जब वो पुराने कार्मिक अकाउंट सेटल होते हैं। तो जो हमें रिवॉर्ड ये भी मिल सकता है कि जो हमारे बुरे कर्म हैं पिछले, वो भी खत्म हो जाएंगे? कैन इट बी अ रिवॉर्ड? हाँ बिल्कुल। देखो, जो हम हल्कापन कह रहे हैं, खुशी कह रहे हैं, वो कब एक्सपीरियंस होगी? वो तभी होती है ना जब पुराने कार्मिक अकाउंट सेटल होते हैं। अच्छा, तो ये भी एक रिलेशन है कि पुराने कार्मिक अकाउंट सेटल होना साथ साथ चल रहा है और सेटिस्फैक्शन एंड खुशी का लेवल बढ़ना साथ साथ, दोनों कनेक्टेड है आपस में। ओके। क्योंकि आत्मा पे जितना बोझ कम होता जाएगा उतना ही वो ये तो बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। उससे हल्कापन एक्सपीरियंस करें। कर्मा भी खत्म हो रहे हैं जो हम कर्मा करते हैं, बिल्कुल। भगवान भी रिवॉर्ड दे रहे हैं, सब कुछ साथ साथ चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ सुन के। तो नेक्स्ट एपिसोड से आपके लिए प्रैक्टिस रहेगी इम्प्रूव और इग्नोर, है ना। उसको लिख कर करना है। कोई भी सिचुएशन परेशान करेगी, पहले सिचुएशन को लिखना है एग्जैक्टली, एंड उसमें क्या मेरे अंदर ये कमी है उसको ऑनेस्टली स्वीकार करना है, एंड ओके आई विल इम्प्रूव। एंड दूसरा है कि नहीं, मेरे अंदर ये कमी नहीं है तो आई विल इग्नोर। और फिर आपको बताना है कि मैं कितना इम्प्रूव कर पाई और कितना इग्नोर कर पाई। ठीक है, थैंक यू सो मच कमल जी। ओम शांति। आप सब भी ये ज़रूर करिएगा और उसके बाद आप मुझे बताइएगा और मैं आपके और अपने एक्सपीरियंसेस कमल भाई के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। लवली एपिसोड कमल जी, थैंक यू सो मच।